हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और शाम की दिनचर्या व्लॉग में। तो जी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का टाइम है। और यहाँ पर हो रही है शाम की साफ़ सफाई। तो जी इसे बच्चे तो चले गए थे ट्यूशन पे और मैं यहाँ पर ना भाई पूरे घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा करूँगी। जैसा कि भाई आपने शुरुआत में देख ही लिया है, तो शाम के टाइम ना मेरे भैया और भाभी आने वाले हैं मेरी कोथड़ी लेके। तो भाई कहीं कहीं जैसे तीज का सिंधारा बोलते हैं, हमारे यहाँ कोथली बोलते हैं। तो वो 5 साढ़े 5 बजे के बजे तक आ जाएंगे। तो भाई उससे पहले ना देखो घर तो साफ़ करना बनता ही है। और सबके साथ ऐसा ही होता है, जब ना हमारे घर कोई आने वाला होता है ना, तो भाई हम सबसे पहले तो ना अपने घर को ही थोड़ा ठीक करते हैं। चाहे भले ही वो ठीक ही क्यों ना हो, फिर भी ना देखते हैं कोई चीज़ ना इधर उधर तो नहीं पड़ी हुई है, और बेड सेट भी है कि नहीं है। तो वही था, तो पहले तो मैंने ना बेड को बिल्कुल अच्छे से झाड़ के साफ़ कर दिया है। और उसके बाद ना पूरे घर पे लगाई है मैंने झाड़ू अच्छे से, और फिर मैंने हल्का हल्का पोछा भी लगा दिया पूरे घर में। और 4:45 बजे का टाइम हो गया है और घर बिल्कुल वही देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और जब ना हमारे कोई घर आता है तो सबसे पहले देखो हम ना अपने घर को ही ठीक करते हैं, है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो सफाई तो हो गई है कंप्लीट। और केस लोग ना जैसे ट्यूशन पे गए हुए हैं तो 5:30 बजे के आसपास में आएंगे। और बीच में मैं थोड़ी सी लगी थी खाने की तैयारी करने के लिए। तो दूध भी मैंने बाहर निकाल दिया फ्रिज में से, इसकी बनेगी सवैयाँ। और वैसे मैंने प्याज वगैरह लग रही थी मैं चीरने के लिए। तो थोड़ी बहुत मैं उनके आने से पहले ना सब्जी की और थोड़ी सी खाने की तैयारी करने लग गई थी। तो थोड़ी सी मैंने घी में ना जमे भून के, और वो तो मैंने सवैयाँ तो मैंने बना दी है टोपी में, ताकि ना शाम तक जब तक खाने का टाइम होगा ना ठंडे हो जाएंगे, ठंडी अच्छी लगती हैं सवैयाँ। और यहाँ पर ना सब्जी के लिए मैंने मोटे मोटे प्याज टमाटर कट कर लिए हैं कि सब्जी के लिए मैं ग्रेवी बना के रख लूँगी, और सब्जी फिर जैसे बाद में बन जाएगी। थोड़ी बहुत मैं तैयारी पहले कर लेती हूँ उनके आने से पहले। तो जैसे जीरा का तड़का लगाया और फिर जो थे ना प्याज मोटे मोटे वो मैंने भून लिए हैं। और उसके साथ रवे जैसे मैंने थोड़ी सी तो लहसुन डाल दी है साबुत, और 3-4 मैंने लौंग डाल दी है। प्याज भुनने के बाद डाल दी है मैंने इसमें टमाटर मोटे मोटे, और ऊपर से डाल दिया है मैंने इसमें नमक। आप चाहो तो सारे सब मसाले भी डाल सकते हैं, हल्दी और जैसे मिर्च भी डाल सकते हैं, वो मैं बाद में डालूंगी। बज गए 5:30 और भाई का फ़ोन आ गया था बीच में। तो 15-20 मिनट में आने वाले हो रखे हैं, तो अभी आ जाएंगे भैया और भाभी। तो यहाँ पर ना प्याज टमाटर मैंने भून दिए हैं, और बाद में करेंगे उनके आने के बाद बाकी काम। 5:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, और यहाँ पर ना भैया भाभी और साथ में ना मेरे मामा भी आए हुए हैं, और उनका लड़का भी। जैसे मेरे मामा ना मेरी मम्मी की कुछ देने के लिए गया था गाड़ी में, और फिर ये जैसे मेरे भैया और भाभी भी साथ में आ गए हैं क्योंकि सामान था बहुत सारा सारा। और मेरे मामा को जाना है कैथल, तो यही रोड पड़ता है, तो यहाँ से निकल जाएंगे। और ये भी साथ में आ गए हैं। तो ये भी मेरे मामा जैसे है ना, मेरे मामा 2 भाई हैं, तो ये रहता है कैथल। और जैसे मैंने कई बार बताया ना कि वीडियो में कि मेरे ससुराल के पास में मेरे मामा का गांव है, तो वो बड़ा वाला जो गांव में रहता है। और ये भी रिटायर फौजी है। तो ये तो जैसे अभी चाय पानी पी के अभी निकल जाएंगे, और भाभी यहाँ पर बैठी हुई थी। सिर्फ ये तो ना 15-20 मिनट ही सारे रुके होंगे क्योंकि फिर इनको थोड़ा जल्दी था जाना था, तो ये अपना निकल जाएंगे। और यहाँ पर भाई ये है मेरी भाभी छोटी वाली, क्योंकि आपने तो शायद पहली बार देखी होगी यहाँ पर, और पहली बार ही आई है। तो यहाँ पर तो ये तो भाई अभी जाने लग रहे थे, अभी इनको छोड़ के आए भाई। तो गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई है। और जब ये सब आए ना तब ना उस टाइम ना कोई भी था वीडियो बनाने वाला, तो ना तो केसर था ना सुलोक था। ये दोनों भी ट्यूशन पे से तभी ही आए थे। तो बस मेरे मामा और उनका लड़का तो चले गए थे। और उसके बाद यहाँ पर ना भी अंदर बैठ के भी चाय पानी पी लेते हैं। पैड लियो अपने अपने, इन्हें जरूर जाना हो, आ जाओ। तो उसके बाद ना हम आ गए थे सारे छत पे और चाय लेके, तो चाय बनाई है अभी। तो टाइम भी ना अभी 7 बजे के आसपास का शायद हो गया होगा, इतना ही है। और अभी भी धूप है और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, तो ऊपर आकर बैठ गए थे। और भाई ने भी जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पी थी। फिर जैसे मेरा भी वर्क था, तो मैंने भी फिर ना चाय बना ली है, तो चाय बैठ के पियेंगे ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर हमारे चल रहे भाई गप्पे सप्पे बातें हम कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर ना सीधा भाई आपको मिल रही मैं 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होगा। तो भाई सबसे पहले देखो खाना की ही तैयारी करनी होती है। और यहाँ पर सब्ज़ी मैंने बना दी है मटर और पनीर की सब्ज़ी, ना बहुत ही मस्त वाली बनी हुई थी। और यहाँ पर है ये सवैया बना दी है मीठे में, और मैं लगी थी रोटियाँ बनाने के लिए। और गर्म में भाई इतनी भयंकर वाली हो रखी थी, बस पूछो ही मत। और कैसे पापा और मेरा भाई भाई तो बाहर गए थे घूमने के लिए।
तो मैं यहाँ पर ना तब तक जब तक वो आएंगे तब तक खाना वगैरह बना के रख लेती हूँ। तो खाना तो काफ़ी लेट खाया था, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में खाया था, पर ये था कि बच्चों ने खा लिया था, इनको भूख लगी हुई थी। और फिर यहाँ पर ना जैसे रोटी सब्जी सब कुछ मैंने बना के रख दिया है। और अब आ रही है भाई बैग खोलने की, जो कि भाई जो था कोथड़ी का सामान, इसमें तो है खाने पीने का सामान, जैसे घ्योर फिरनी हो गया, बिस्कुट हो गई, सवाड़ी होगी, ये सब सामान होता है। और जैसे मेरी छोटी सिस्टर भी ना कैथल रहती है, तो उसका भी सामान है दूसरे बैग, इसी बैग में, तो उसकी भी सुबह के टाइम दे के आएंगे। और जैसे मेरी छोटी भाभी है ना, तो शादी के बाद इसकी जेठी कोथड़ी मतलब कि है, और जो जेठी कोथड़ी होती है ना शादी के बाद, वो भाई ससुराल से जाती है मायके। तो भाई इसको ना कल अपने घर छोड़ के आएगा, यानी कि इनके मायके छोड़ के आएगा। और जैसे तीज वाले दिन फिर इसकी कोथड़ी देख के आएंगे मेरे मम्मी पापा। और तो भाई जब जेठी कोथड़ी होती है शादी के बाद, वो जाती है ससुराल से। और भाई ये रीत ना हमारे देखो हरियाणा में ही है, बाहर का मुझे पता है नहीं बाहर भी ऐसा कुछ होता है या नहीं होता, पर हम हरियाणा में ना ऐसी होती है जी। यहाँ पर ना बैग खोली है और उसमें से निकल रहे हैं सूट। तो मेरी छोटी सिस्टर का भी इसी में ही सामान है, सूट वगैरह। और 2 सूट मेरी भाभी अपनी तरफ से लेकर आई थी, क्योंकि पहली बार आई है। वैसे जब भाभी आती ना ननद के यहाँ, तो सूट लेकर ही आती है। और 2 सूट मेरी मम्मी ने दे रखे थे कोथड़ी की तरफ से। तो यहाँ पर ना ये सब सामान भाई निकाला है। और जो होता है मेकअप का सामान, संदूर, बिंदी, क्या बोलते हैं नेल पेंट, मेहंदी, चूड़ी, ये सब सामान था। और अभी आपको दिखाऊंगा मैं, इतनी सुंदर भाई चूड़ी दे रखी है मेरी भाभी ने। तो देखो यहाँ पर, तो जैसे जींद में ना, जैसे जींद हमारा शहर लगता है ना, तो जींद में जैसे चूड़ियाँ ठीक मिल जाती हैं, यहाँ पर तो महंगी हैं। तो जैसे हम अगर इकट्ठा ले लेना, जैसे होता है जेड़ होती है, जैसे इकट्ठा होता है चूड़ी का, उसमें 5-6 दर्जन चूड़ी निकलती हैं। तो इकट्ठा ले लिया था ये। और ये जैसे जरकनी चूड़ी है, अगर इनको ना डब्बी में लेना तो 100 रुपये की पड़ती है ये। तो सुंदर चूड़ी काफ़ी सुंदर है, आपको मैं बाद में दिखाऊंगा अगली वीडियो में अच्छे सारा सामान। तो यहाँ पर तो मैं आपको मोटा मोटा दिखा रही थी। और ये जो कड़े ना, ये भाई मेरी बड़ी बहन ने भेज रखे हैं। तो वो बालाजी गई थी, तो वहाँ से ये कड़े लेकर थे सबके लिए, सबको दे दी थे, पर ना मेरे रह गए थे ये कड़े। और मेरी मम्मी अभी ना 2-3 दिन पहले उसकी कोठे देने के लिए गई थी कुरुक्षेत्र, तो वहाँ से ना मम्मी के हाथ में भिजवाए हैं मेरे कड़े। तो उसके बाद ना फिर हमने भी खाया खाना, तो काफ़ी टाइम लग गया था जब तक खाना वगैरह खाया। और मैंने अपना जैसे जो भी था मेरा काम रसोई का वो समझाया। और यहाँ पर भाई और ये बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो सबका नहाना धोना भी हो चुका था। और इसके बाद से ना खाना खाने के बाद भाई पहला काम होता है रसोई को संगवाना, बर्तन भांडा सारा समेटना। तो काफ़ी भाई रसोई फैल गई थी, सब्ज़ी वगैरह निकाल ली, वो फ्रिज में रखी, जो जमे बच गए थे वो भी मैंने सॉरी सवैयाँ बच गई थी, वो भी फ्रिज में रखी। बहुत सारा सामान ना जैसे फ्रिज में रखा है अच्छे से सेट करके। और यहाँ पर मुझे ना 1 घंटा सारा लग गया होगा रसोई को संगवाने में, बर्तन भांडा बहुत ज़्यादा हो गया था, और भाई हो ही जाता है। और यहाँ पर मेरी भी हालत ना भाई हो गई थी ख़राब। और 10:30 बजे के आसपास का टाइम था। और फिर उसके बाद ना मैं नहा के आई, और फिर भाई हमने अपने गप्पे सप्पे मारे। तो हमें ना 12 साढ़े 12 बजे तक हम बैठे रहे, और उसके बाद फिर सोए थे। तो यहाँ पर सबकी ना खाट वगैरह बिछा दी है, और अभी यहाँ पर बिजन की चल रही है बातें वगैरह। तो उसके बाद ना यहाँ पर मिल रहे हैं आपको सुबह का टाइम पे। और ये टाइम भी हो गया था भाई 7 बजे का, और मैं उठी थी 5:30 बजे, काफ़ी लेट उठी हूँ, क्योंकि भाई ऐसे लेट से सोए थे। और भाई जब लेट से सोते हैं तो लेट से उठते हैं। और ऐसे होता है जब कोई घर पे आता है तो भाई जैसे जल्दी सोते ही नहीं है। तो जैसे फिर ना मैंने करी खाने की तैयारी, और खाने में बन रहे हैं आलू के परांठे। सबका नहाना धोना चल रहा है, और केसु लोग का तो स्कूल है, तो वो भी अपना तैयार हो गए हैं, जैसे 7 से भी ऊपर का टाइम हो गया होगा। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू के पराठे, बिल्कुल करारे करारे, वो भी एक ही रोटी में भर के, बिना ही फटे हुए, बिना ही बाहर निकले हुए। तो एक रोटी में जब भर के हम बनाते हैं ना आलू के पराठे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और सबका नहाना धोना देखो हो चुका है, और अभी सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लगाएंगे। और चाय भी एक साइड में बन चुकी है। वैसे तो मैं लेट भी खाना बना लेती, पर ना वैसे बच्चों का स्कूल है तो ये लेट हो जाएंगी। तो जैसे आलू पराठे ये अपना खा भी लेंगे, और अपने नाश्ते में भी लेके चले जाएंगे, यानी कि टिफिन में भी लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने श्लोक के लिए लगा दी थी प्लेट, और अंदर बैठ के इसके पापा और मेरे भाई लग रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो मैं यहाँ पर ना गर्मा गर्म बना रही हूँ, और भाभी सबको दे रही है यहाँ पर। और मेरी हालत देख सकते हैं, आज मैं बिना नहाए हुए खाना बनाने के लिए लग रही हूँ। तो भाई ऐसा हो रखा है, क्योंकि काम ना बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है। मैंने सोचा कि सारा काम करने के बाद ना तभी नहाऊंगी आज। तो वैसे भी थोड़ा सा आज लेट भी हो गया था। तो भाभी भी नहा ली है, भैया भी नहा लिए हैं, सब नहा लिए हैं मुझे छोड़ के। और यहाँ पर ना ये भी और मेरे भाई भी अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं। तो भैया जी आप सब भी गर्मा गर्म आलू के पराठे खा लीजिए। तो वैसे तो मैंने ना कई दिनों के बाद ना आलू के पराठे बनाए हैं। तो भाई जब कभी कभी बनाते हैं ना काफ़ी दिनों के बाद, तो मज़ेदार ही लगते हैं। और जब मौसम भी थोड़ा भाई बारिश वाला हो तब तो भाई क्या ही कहना।
तो इस वीडियो में आपको ना भाई ज़्यादातर तो खाने का ही मिलेगा। और जैसे नाश्ता वगैरह किया तो फिर उसके बाद बर्तन भांडा और जैसे झाड़ू वगैरह निकाल ली, बहुत सारे काम करे। और मेरे भाई भी जैसे नाश्ता करने के बाद ना चला गया था मेरे मामा के यहाँ, जैसे मेरी नानी को मिलने के लिए। तो मेरी नानी अभी भी है, तो उसको मिलने के लिए चला गया था, पास में ही मेरी नाना का गाँव। तो वो तो चला गया था। और उसके बाद जैसे अभी यहाँ पर 10 बजे का टाइम है, तो जैसे आलू की पिट्ठी बच गई थी और जैसे घर पे मैं और मेरे भाभी थे, तो सोचा भी चलो हम ना टिक्की बना लेते हैं और सारा सामान घर पे है ही। तो मैंने फटाफट से ना जो आलू की पिट्ठी बची थी ना सुबह की, तो उसकी मैंने यहाँ पर फटाफट से आलू की टिक्की बना दी है। और ये देखो भाई मज़ेदार, यहाँ पर मैंने लगा दी है प्लेट, तो भाई हल्का फुल्का सा भाई थोड़ा सा हो जाएगा चटपटा सा। ये दीदी हमारे लिए लेके आई है, चाट बनाया है दीदी ने, आलू टिक्की। और ये मेरे पतिदेव आ चुके हैं नानी के घर से मिलके। देखो मेरी दीदी ने कितना अच्छा किया है हमारे। देखा कैसे लगे, कैसी लगे? अब पहुँचे बंदा ले पहले पहुंची बांध के पहला खा ले पहला। दीदी ज्यादा हो जाएगा तो मेरा पेट भर गया, एक में खा लूँ मतलब। और हाँ। कहाँ पे कर लिए कौन राम राम भाई सारे ने माँ था मेरे अब्बे की कोथड़ी देने खातर। फिर मेरी नानी ढीली हो रही थी, बीमार रहा था। मैं चला गया मेरी नानी ने मिलन, ई मिल कर मैं आया हूँ। ये मेरे अब्बे ने बनाया दिया भाई, देखो भाई साहब ये बना दिया जी, टिक्की बना दी है, बढ़िया बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है जी। और यह मेरे अब्बे आ गई है जी, हनू को नहीं एक जगह बैठ जाऊँ भाई साहब। देखो रंग जमाया दिया, बिल्कुल रंगारंग प्रोग्राम है। खाओ पियो आप सभी भी आओ, आ जाओ खाओ। बस एक के कमी थी, थोड़ा लिटल पैक बन जाते तो बहुत बढ़िया था। चलो जी बने रहो आप सभी, आप सब भी खाओ हमारे साथ। तो फिर ना खाना पीना तो हो चुका था और मैंने यहाँ पर ना सारी तैयारी कर दी है राखी बांधने की। तो अभी ना भाई को राखी बांध दूंगी, जैसे भाई अभी आया हुआ है छुट्टी, और फिर जैसे 10-15 दिन के अंदर ना ये अपना ड्यूटी पे चला जाएगा, फिर भाई कौन जाएगा बांधने के लिए। और जैसे पिछली बार भी जैसे मेरा बड़ा भाई आया था कोसे देने के लिए और भाभी भी आई हुई थी, तब भी हमने ना यहीं पर उनको राखी बांध दी थी। और ये उस टाइम ना ये ड्यूटी पे था, अब ये आया हुआ है तो भाई इसको यहाँ पर राखी बांध देंगे। तो सावन के महीने में ना कभी भी राखी बांध सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि रक्षाबंधन के दिन ही राखी बांधनी होती है। तो भाई जब पास में भाई हो ना तभी राखी बांध दे तभी ठीक है। तो यहाँ पर अभी इधर मैंने तिलक किया, मुँह मीठा करवाया और राखी इधर बांध दी है। अभी है बारी भाभी की। तो पिछली बार बड़े भैया और भाभी थे, अभी की बार छोटी भाभी है। वैसे तो तीज वाले दिन ना बड़ा भाई भी आने वाला है, क्योंकि अभी से इस भाभी के ना जाएंगे ना कोथरे देने के लिए, तो यही वाला रास्ता है और यहाँ से ही होके जाएंगे। तो वो वीडियो भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर ना अभी इन दोनों को राखी बांध दी है और थोड़ा सा भी हमारा चल रहा है साथ में हंसी मजाक भी। और ये अभी भाई साथ में निकल जाएंगे, क्योंकि 10 से भी ऊपर टाइम हो गया था। और जैसे यहीं पर सड़क पे जैसे मैंने बताया कि कैथर रोड है ये, तो यहीं से बस मिल जाएगी और यहाँ से ही निकल जाएगी, क्योंकि छोटी सिस्टर भी ना वेट करिए सुबह से कि आए नहीं क्या। तो यहाँ पर ना फिर हमने थोड़ी बहुत ना फ़ोटो वगैरह खींची और वीडियो बनाई। अब यहाँ पर ना इनका भी हो गया है निकलने का टाइम, और भाई घर पे है नहीं, ये भी अपना काम पर चले गए थे। और अभी इनको मैं छोड़ के आऊँगी और फिर ना भाई मेरे काम ना सारे पड़े हुए थे सफाई वाले, वो फिर मैं अपने निपटाऊँगी। मुझे काफ़ी लेट हो गया था, मुझे भी ना 12-1 बज गया था जब तक मेरे काम निपटे उस दिन। तो चलिए भाई ऐसे ही होता है। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, बारिश वाला, देखो धूप नहीं बिल्कुल भी। अभी यहाँ पर सामने बस आएगी, और बस भी उस दिन भाई मतलब कि 1 घंटे के बाद आई थी, तो यहीं से बैठ गए थे। तो भैया और भाभी तो चले गए थे, फिर मैंने अपने सारे काम निपटाए। अब है भाई दोपहर का टाइम और अब मैं कर रही हूँ अपनी ननद की देने की तैयारी, यानी कि कोथड़ी। तो जैसे अभी सूट वगैरह निकाले हैं और अभी ये चले गए थे सामान लेने के लिए। अब ये बाज़ार में से सामान लेके आए हैं, अभी मैं फटाफट से ना कर दूँगी इनकी तैयारी। क्योंकि देखो भई अभी ना सावन के महीने में तो ये चलता है, किसी की आ रही है कोथड़ी, किसी की जा रही है ना। अगर हमारी आ रही है तो भाई हमें भी देनी होती है। तो वैसे तो हर साल ना मैं ही देती हूँ मेरी ननद की कोथड़ी, वैसे तो 4 है ये भाई, पर देती मैं हूँ। तो यहाँ पर सारा सामान लेकर आ गए थे, अभी ना बैग में डाल दूँगी। और ये जैसे ना मेरी ननद भी कैथड़ी ही है, तो शाम तक ये वापस आ जाएंगे दे के। और ये काम पर से भी अभी आए थे 1 बजे के आसपास में, बस खाना खा के सीधा सामान लेने के लिए चले गए थे। और ये है सूट जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, 2 सूट हैं और 1 पैंट कमीज। और यहाँ पर जैसे थोड़ा बहुत सामान होता है श्रृंगार का, मेहंदी, चूड़ी, कंघा, बिंदी, लिपस्टिक, ये सब होता है, ये सब सामान था। और अभी यहाँ पर ना बैग में पैक कर दूँगी, ये पर निकल जाएंगे बाइक पे।
और बच्चे अभी तक आए हैं नहीं, क्योंकि अभी ना 1:45 का टाइम हुआ था, तो 2 बजे तक ना 2 बजे के बाद ही आएंगे। तो सारा सामान यहाँ पे पहले तो मैंने देखा कि क्या क्या लेकर आए हैं, और भाई यही सामान होता है। जैसे मेरा आया था घ्योर, फिरनी, बिस्कुट, मटर वगैरह, और क्या बोलते हैं स्वाली वगैरह, फिरनी, ये सब होता है। और भाई आपके यहाँ कैसा दिया जाता है सामान कोथड़ी में, वो बताना कमेंट करके। और भाई किस किस की कोथड़ी आई है और आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो भाई, ये भी जरूर मुझे कमेंट में बता दिया करो, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और ये भी अपना तैयार हो रहे हैं एक साइड में, और यहाँ पर मैंने सारा सामान इधर डाल दिया है। और पता नहीं ये क्या कहते, और मेरे यहाँ पर ना हंसी छूट रही थी। जब कोई भाई हमारे घर आता है ना, तो हम कितना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और ना बिल्कुल ना घर भी ना भरा भरा सा हो जाता है, और जब कोई जाता है तो बिल्कुल खाली खाली सा, है ना। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है बैग पैक भाई अपने ननद का भी, तो ये भी अभी निकल जाएंगी। अगर आपको मेरी डेली लाइफ ना अगर पसंद आ रही ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करो। भाई ध्यान से दीजिए। तो जी 2 बजे का टाइम हो गया है, देख सकते हैं, और अभी तक बच्चे भी नहीं आए हैं। बच्चे भी आने वाले हो रखे हैं 10-15 मिनट में, और ये भी शाम तक आ जाएंगे। तो चलिए भाई इसी के साथ करते वीडियो को समाप्त। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।